आपके बिजनेस में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आप एज अ बिजनेस ओनर, एज अ सपोर्ट स्टाफ काम कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि हर एक क्लाइंट आपको कॉल करता है और आप पूरे दिन फोन पे उसको सपोर्ट देते हो। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आपको अपने बिजनेस में एक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम सेट करना पड़ेगा और वही सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, ये है मेरा इंट्रोडक्शन। हाय, मेरा नाम संदीप मिश्रा है। मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट हूं जो बिजनेसेस को एआई बेस्ड ऑटोमेशन में हेल्प करता हूं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम एक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम अपने बिजनेस में सेट करेंगे। और हम इस सपोर्ट सिस्टम को बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 में शेयर पॉइंट का यूज करेंगे। अगर आपको शेयर पॉइंट के बारे में नहीं पता, तो शेयर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट 365 का पार्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर आपको इतने सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आउटलुक, आपका पूरा ईमेल मैनेजमेंट आउटलुक के थ्रू होता है। वन ड्राइव, यहाँ पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हो। उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कौन सा एम्प्लॉय या कौन सा मैनेजर या कौन सा डिपार्टमेंट किस फोल्डर को एक्सेस करेगा। वर्ड, एक्सेल और पॉइंट पॉइंट पावर पॉइंट, ये सबको ही पता है। वन नोट के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में नोट्स को कलेक्ट करोगे। शेयर पॉइंट, ये आपको यहाँ पे एक इंट्रानेट क्रिएशन के लिए हेल्पफुल बनाता है। यानी आप एक ऐसी वेबसाइट बनाओगे जहां पे डॉक्यूमेंट, आपका डेटा, आपका एक्सेल, हर एक डिजिटल फाइल आप वहां पे स्टोर करोगे और किसको क्या एक्सेस देना है वो परमिशन ग्रांट करोगे। टीम्स, वहां पे आप टीम्स बनाओगे, डिपार्टमेंट वाइज बनाओगे, ऑर्गेनाइजेशन वाइज बनाओगे, प्रोजेक्ट वाइज बनाओगे और टीम आपकी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से कम्युनिकेट करेगी। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म मिलता है जो गूगल फॉर्म की तरह होता है। अगर आपको पब्लिक डोमेन से डेटा कलेक्ट करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म बना करके डेटा को कलेक्ट कर पाओगे। बुकिंग, अगर आपको अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स का यूज करोगे। अगर आपको विद इन डिपार्टमेंट ट्रेनिंग सिस्टम बनाना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम का यूज करोगे। माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट यूज करके आप एडवांस लेवल पे डेटा मैनेजमेंट करोगे, जैसा आप एक्सेल में करते हो। एक्सेल से माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट एक्सेल से ज्यादा एडवांस है, जिसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं और ये काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट प्लानर मिलता है, जिसमें आप टास्क मैनेजमेंट कर पाओगे। अगर आप अपने टास्क को ट्रेलो में मैनेज करते हो, तो आपको प्लानर में उससे ज्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं, वो भी विद इन द माइक्रोसॉफ्ट 365। पावर ऑटोमेट यूज करके आप जितने भी एप्लीकेशंस में जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, उसको ऑटोमेट कर पाओगे। यानी अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर एक्सेल का कॉलम अपडेट हो, किसी को नोटिफिकेशन चला जाए, किसी को मैसेज चला जाए, तो ये सारी चीजें आप पावर ऑटोमेट के थ्रू कर पाओगे। तो आप देखोगे कि इतने सारे एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंडर में मिलता है और ये जस्ट 136 रुपीज पर यूजर लाइसेंस पे मिलता है। यानी अगर आपको कंप्लीट बिजनेस ऑटोमेशन करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट 365 के थ्रू इजीली कर पाओगे। तो इसमें हमने शेयर पॉइंट के थ्रू ये इंटरनेट बनाया हुआ है, जिसमें हम इशू ट्रैकर डेटाबेस बनाएंगे। इशू ट्रैकर डेटाबेस बनाने के लिए आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, लिस्ट को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इशू ट्रैकर के लिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग के लिए ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो, इवेंट के लिए ये टेम्पलेट, एसेट मैनेजमेंट के लिए ये टेम्पलेट, रिक्रूटमेंट ट्रैकर के लिए ये। तो इस तरह से आप देखोगे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सुटेबल बैठता है, उस टेम्पलेट को आप यूज करोगे। चूंकि हम सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम इशू ट्रैकर यूज करेंगे। यूज दिस टेम्पलेट, यहाँ पे हम इसका नाम देंगे, नेम इज इशूज, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये आपका इशू ट्रैकर डेटाबेस बन गया। यहाँ पे आप, अगर आपको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है, अगर नहीं एडेड, अगर यहाँ पे ये अपडेट नहीं होता, तो आप यूआरएल कॉपी करके एडिट पे क्लिक करते और यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना नेविगेशन लिंक बना लेते। और चूंकि ऑलरेडी एडेड है, तो हम नेविगेशन ऑप्शन और नेविगेशन लिस्ट को अपडेट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक कॉलम हम और ऐड करेंगे,
वो रहेगा क्लाइंट ईमेल। तो यहाँ पे हम सिंगल टेक्स्ट लेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रहेगा, और इसको सेव कर देंगे। अगेन जैसे आप एक्सेल में करते हो उसी उसी तरह से आप ईमेल को ड्रैग करके जहां भी आप ऐड करना चाहते हो वहां पे ऐड कर दोगे। तो आप देखोगे हमारा इशू डेटाबेस क्रिएट हो गया। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सपोर्ट फॉर्म बनाना। तो उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में जाओगे और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएटेड है। अगर आपको नया फॉर्म क्रिएट करना है तो आप न्यू फॉर्म पे क्लिक करोगे और अपने हिसाब से फॉर एग्जांपल क्लाइंट सपोर्ट फॉर्म आप बनाओगे और यहाँ पे हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एंड जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको ऐड करोगे, वो आपके सपोर्ट फॉर्म में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे इशू डिटेल ऐड करोगे, इसको लॉन्ग आंसर बनाओगे ताकि क्लाइंट यहाँ पे लॉन्ग आंसर इंसर्ट कर पाए। उसके अलावा हम इमेज ऐड करेंगे क्योंकि जब भी कोई इशू आता है क्लाइंट वहां पे इमेज फाइल अपलोड करता है, तो यहाँ पे हम एरर इमेज डालेंगे और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्म ऑटो सेव होता है। तो आप देखोगे सेव्ड। तो इस तरह से आपका ये जो फॉर्म है वो क्रिएट हो गया। सो जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जो नेक्स्ट स्टेप है, उसके लिए हम ऑटोमेशन ऐड करेंगे क्योंकि अगर आप इस फॉर्म पे जाते हो और यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, सपोज आपने ये क्लाइंट सपोर्ट फॉर्म बनाया और यहाँ पे अगर कोई रिस्पॉन्स आप ऐड करते हो कलेक्ट रिस्पॉन्सेज करके, कॉपी लिंक हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और अगर मैं यहाँ से कोई रिस्पॉन्स सबमिट करता हूँ तो ये मेरे सपोर्ट डेटाबेस में नहीं जाएगा। उसका रीजन ये है कि ये फॉर्म अभी हमारे सपोर्ट डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है। STW इंस्टॉलेशन एरर, और यहाँ पे अगर मैं कोई इमेज ऐड करता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ तो ये हमारे सपोर्ट डेटाबेस में नहीं जाएगा। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए हम अगेन पावर ऑटोमेट पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो पे क्लिक करेंगे और व्हेन अ न्यू रिस्पॉन्स इज सबमिटेड, क्योंकि चूंकि हम एक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म व्हेन अ न्यू रिस्पॉन्स इज सबमिटेड उसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो फॉर्म अभी हमने बनाया क्लाइंट सपोर्ट फॉर्म उसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप ऐड करके गेट फॉर्म रिस्पॉन्स, यानी हमें फॉर्म के रिस्पॉन्स को कलेक्ट करना है। अगेन हमें फॉर्म आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और रिस्पॉन्स आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि जो रिस्पॉन्स हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम अपने शेयर पॉइंट लिस्ट में इंसर्ट करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे शेयर पॉइंट सर्च करेंगे और यहाँ पे जो शेयर पॉइंट का एक्शन है क्रिएट आइटम उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें शेयर पॉइंट साइट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारे साइट का नाम है STW टाइटन्स।
उसको हम सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे जो सारे लिस्ट हैं वो आ जाएंगे। अपने लिस्ट का नाम है इशूज, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे। टाइटल में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल फुल नेम। ईमेल एड्रेस में हम ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे। इशू डिस्क्रिप्शन में हम इशू डिटेल को सेलेक्ट करेंगे। प्रायोरिटी हम बाय डिफॉल्ट हाई सेट कर देंगे। यहाँ पे न्यू का स्टेटस रखेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक न्यू इशू क्रिएट हो रहा है। असाइनिंग के लिए आपके जो भी एम्प्लॉय हैं उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डेट रिपोर्टेड यानी सबमिशन डेट है, जो आज का डेट है वो असाइन हो जाएगा। यानी जिस डेट को इशू सबमिट हो रहा है वो डेट एंड टाइम असाइन हो जाएगा। इशू सोर्स नहीं डालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कि जो आपने इमेज अपलोड की है उसको हमें शेयर पॉइंट लिस्ट में ऐड करना है। तो उसके लिए अप्लाई टू ईच आपको लगाना है। अप्लाई टू ईच कंट्रोल। अप्लाई टू ईच, ये कंट्रोल आपको पिक करना है और आपको उस इमेज को पिक करना है। उसके लिए आप एक्सप्रेशन में जाओगे, यहाँ पे जेसन वैल्यू को सेलेक्ट करोगे। अगेन आप डायनेमिक कंटेंट पे आओगे और जो भी आपने नेम दिया हुआ है इमेज फील्ड का उसको पिक करोगे। हमने इमेज फील्ड का नेम दिया हुआ है एरर इमेज, तो उसको पिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम उस इमेज को गेट करने की कोशिश करेंगे। गेट फाइल कंटेंट, गेट फाइल कंटेंट और यहाँ पे पिक करेंगे। सेकेंड यहाँ पे हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गेट फाइल, गेट फाइल कंटेंट लेंगे और यहाँ पे हमें आईडी देना है। तो अगेन हम एक्सप्रेशन में जाएंगे और आइटम यहाँ पे हमें मिलेगा, उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है, ब्रैकेट देना है और आईडी, जिससे हम उस फाइल की आईडी को पिक कर पाए। इसको ओके करेंगे। देन हम नेक्स्ट स्टेप में इसको एज एन अटैचमेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगेन हमें शेयर पॉइंट साइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो STW टाइटन्स है। लिस्ट नेम में हमें इशूज को सिलेक्ट करना है। देन अगेन हमें यहाँ आईडी पे, यहाँ पे जो हमें आईडी लेना है वो जो लिस्ट की आईडी है जो यहाँ पे क्रिएट हो रही है उसकी आईडी को लेना है। तो हम आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल नेम में अगेन हम जैसे हमने आईडी लिया था फाइल का वैसे ही आइटम को सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम नेम लिखेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे फाइल नेम को पिक करेंगे और जैसे ही आप फाइल कंटेंट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे फाइल कंटेंट मिलेगा और इस तरह से आपका फ्लो ऑटोमेट हो जाएगा। आप इसको सेव करोगे और इसको हम टेस्ट मोड में रन करके टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप टेस्ट पे क्लिक करोगे, मैनुअल सेलेक्ट करोगे और टेस्ट स्टार्ट कर दोगे। आप दोबारा इस फॉर्म पे जाओगे, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स करोगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लाइंट नेम इज अनूप, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू ऐड अनूप। फोन नंबर आप कुछ भी ऐड कर दोगे और ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल was str@gmail.com। यहाँ पे इशू डिटेल आप दोगे, इंस्टॉलेशन इशू इन STW365 और यहाँ पे एक फाइल आप पिक करोगे। फॉर एग्जांपल कोई भी फाइल हम यहाँ से पिक कर लेंगे और इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा हम बैक टू द पावर ऑटोमेट में जाएंगे और देखेंगे ये अपना फ्लो रन कर रहा है। 5 सेकेंड तो रन हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ देखोगे आपको सक्सेस का ऑप्शन मिलेगा। आप बैक टू द फॉर्म जाओगे और इसको रिफ्रेश करोगे
तो अभी जो हमने फॉर्म सबमिट किया उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है। इसको आप ओपन करोगे और देखोगे तो यहाँ पे इमेज आ चुकी है। जो इमेज हमने अपलोड किया वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से आप एक सपोर्ट सपोर्ट फॉर्म बनाओगे, एक सपोर्ट डेटाबेस बनाओगे और फॉर्म के रिस्पॉन्स को अपने डेटाबेस में इमेज के साथ अपडेट करोगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि जैसे ही ये अपडेट हो यानी आपका जो कोई सपोर्ट स्टाफ है जैसे ही इस टिकट को अपडेट करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेटस को अपडेट करता है, यहाँ स्टेटस न्यू है, उसको प्रोग्रेस, कंप्लीटेड, डुप्लीकेट और ये सारा कंप्लीटेड जैसे ही वो अपडेट करे आपके क्लाइंट को ईमेल चलाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे आओगे, रूल्स पे जाओगे, क्रिएट अ न्यू रूल करोगे और कॉलम वैल्यू चेंजेस। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे स्टेटस लोगे, कंडीशन इज इक्वल टू कोई भी। आप अगर मल्टीपल रूल्स बनाना चाहते हो तो आप मल्टीपल भी रूल्स भी बना सकते हो। कंप्लीटेड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप ईमेल में जो हमने ईमेल यहाँ पे यूज किया था उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ईमेल असाइन, लॉग्ड इन बाय, क्रिएटेड बाय, मॉडिफाई एंड मी, मतलब ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर लोगे। लॉग्ड बाय, और इसके लिए आपको लॉग्ड बाय में क्लाइंट का ईमेल एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिएट करोगे और ये अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका सपोर्ट स्टाफ इस रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, कंप्लीटेड करेगा, क्लाइंट लॉग्ड बाय ईमेल पे जो भी ईमेल एड्रेस होगा उसको ईमेल चला जाएगा। तो इस तरह से आप कंप्लीट ऑटोमेशन सिस्टम बनाओगे। इसके अलावा आप चाहते हो कि इस फॉर्म को मैं जो भी फॉर्म आपने बनाया है इसको किसी पब्लिक साइट पे ऐड करूं, तो उसके लिए आप कलेक्ट रिस्पॉन्स पे जाओगे और यहाँ पे आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलता है, यानी आप क्यूआर कोड से भी इस फॉर्म को अपने क्लाइंट्स को शेयर कर पाओगे। आपको यहाँ पे एचटीएमएल का कोड मिलता है, जो कोड यूज करके आप अपनी वेबसाइट पे इसको ऐड कर पाओगे, या डायरेक्टली आपको ये लिंक मिलता है, ये इस लिंक के थ्रू भी ये फॉर्म आप अपने कस्टमर्स को शेयर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस फॉर्म को मुझे अपनी साइट पे ऐड करना है तो मैं ये लिंक कॉपी करूंगा और ये मेरी पब्लिक वेबसाइट है। यहाँ पे इसको मैं एडिट मोड में ओपन करूंगा, फॉर एग्जांपल डोरिक, या आप अपने डेवलपर को भी ये कोड दोगे, वो आपकी साइट पे ये फॉर्म ऐड कर देगा। तो यहाँ पे जाएंगे और जितनी भी साइटें मैंने क्रिएट की है यहाँ पे लिस्ट आएगी। मैं इस साइट को ओपन करूंगा और यहाँ पे वो एडिट साइट, यहाँ डिजाइन एंड पेजेस। तो यहाँ पे जो भी पेजेस हैं पेजेस पे क्लिक करूंगा, सपोर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे जो ऑलरेडी फॉर्म लगा हुआ है इसके जगह पे मैं अपने फॉर्म का लिस्ट अपडेट करूंगा और इसको पब्लिश कर दूंगा। तो अगेन अगर हम इस साइट पे जाते हैं, यहाँ पे सपोर्ट पे जाते हैं, तो जो फॉर्म अभी हमने बनाया था वो हमें यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को अपनी साइट पे डालोगे और जहां से भी आपका क्लाइंट अगर फेसबुक से, गूगल से, किसी भी साइट से आता है आपके फॉर्म पे आएगा और वहां पे सपोर्ट फॉर्म को सबमिट करेगा। आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट 365 टूल्स यूज करके अपने बिजनेस में एक ऑटोमेटेड सपोर्ट सिस्टम बना पाओगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं और आपको आपके बिजनेस में हेल्प करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दिस संदीप मिश्रा साइनिंग आउट।